बाहर बर्फ गिरी हुई है, इतना इरिटेट हो रही हूँ ना। अब पूरे का पूरा एक ग्लास ऑफ इसने अपना ड्रिंक अपने पर गिरा दिया। आगे एडिटिंग चल रही है। कितना भी पढ़ लो सीख लो, आप बोल ही नहीं पाओगे। जिंदगी में पहली बार पैनिक अटैक जैसा फील हुआ था। भाई ये तो हाईवे से ले जा रहा है दिल्ली। हे गाइस, वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया, जैसा आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो के टाइटल से। और आज हमारी सुबह सुबह की फ़्लाइट है। हम ऐसे आंखों में इतनी नींद भरी पड़ी है, देखो देखो आंखें देखो। मुश्किल से 2 या 3 घंटा सोए हैं हम लोग और सीधा अभी एयरपोर्ट आ गए हैं। हमेशा कह रही है मुझे थोड़ा सा और बस सोने दो थोड़ा सा। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। जब अर्ली मॉर्निंग उठना होता है तो कहाँ नींद आती है यार। आप लोग भी बताना, जब आप लोग अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स कैच करते हो तो आप सोते कितने बजे हो? ये तो डिस्कशन का टॉपिक होना चाहिए। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अभी वैसे आई थिंक हमारा कॉल आ गया, हम चलते। वो वाला कॉल नहीं आया, एज इन हम लेट नहीं है। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली हमारी फ़्लाइट इस बार यहाँ से हैम्बर्ग से पेरिस है एंड देन पेरिस से दिल्ली। तो हम लोग बस अभी वेट कर रहे थे और आज सरप्राइजिंगली एयरपोर्ट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और लोग भी बहुत कम लग रहे हैं अभी इस वाली फ़्लाइट में। बट हमें भूख लग रही है तो निमिषा कह रही है कि शायद हमें मिलेगा कुछ ब्रेकफास्ट आई थिंक फ़्लाइट में। शायद ऐसे मत बोल यार। सुबह 6 अभी कितने बज रहे हैं? 6 बजे की फ़्लाइट है, अभी 6 बज रहे हैं सुबह। और निमिषा ने ड्यूटी फ्री से सीधा जाते ही पहले तो परफ्यूम खरीदा एक। सील मेरे पास परफ्यूम नहीं है guys। छुपा क्या रही है? छुपा रही है, दिखाना नहीं चाहती क्या है। बाय द वे यहाँ पे बहुत शांति है इसलिए हम लोग धीरे बात कर रहे हैं। सुबह सुबह सब लोग कह रहे हैं डिस्टर्ब मत करो। का कुछ नहीं पता है, बोल भी सकते हैं। A few moments later. बाहर बर्फ गिरी हुई है, इतना इरिटेट हो रही हूँ ना। अब क्यों? क्या हुई? अब सच में बर्फ क्यूट है ही नहीं, अब बस हो गया है। ये देखो हर जगह बाहर बर्फ गिरी हुई है और हम लोग अपनी फ्लाइट में जा रहे हैं। ठंड हो रही है यार बाहर बहुत ज़्यादा। हम लोग फ्लाइट में बैठ गए और हम लोगों को ये मिला है, एक कुकी और कॉफ़ी आएगी शायद। सिर्फ कॉफ़ी और कुकी, दैट्स इट। बट 1 घंटे की फ्लाइट में यही मिलता है और क्या मिलेगा? 1 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट है। बेवकूफ। बाय द वे बाहर बहुत सुंदर स्काईलाइन दिख रहा है। हम लोगों को अभी ऑफर करा है कि कॉफ़ी या फिर जूस या पानी। तो मैंने इसको बोला कि सुबह सुबह कॉफ़ी मत पी, पानी पीते हैं। इसने पानी लिया, मैंने भी पानी लिया, हम लोग को पानी मिला। मैंने इसको सिर्फ मेंशन करा था कि पिछली बार जब हम इंडिया ट्रैवल कर रहे थे तूने अपने ऊपर, इसने पूरा अपने ऊपर ना पूरे का पूरा एक ग्लास ऑफ इसने अपना ड्रिंक अपने पर गिरा दिया। मैंने इसको बोला पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? अगले सेकंड we had another spill। पूरा गीला हो गया। तो हम लोग अपना टर्मिनल चेंज कर रहे हैं और हमें बस लेने आई है। दूसरे टर्मिनल पे जा रहे हैं शायद हम, है ना? हाँ, टर्मिनल M। तो हम लोग अपने टर्मिनल में आ चुके हैं और हमारा सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। क्योंकि देख तो लो किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो। बात तो सही है। वैसे ये बात भी है, महंगी बातचीत। अभी हम लोग कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम मैं लोगों ने honest- ब्रेकफास्ट नहीं किया है। हाँ यार, स्टारबक्स भी है वैसे वहाँ पे। मैं नहीं जा रही, वहाँ कुछ खाने का नहीं मिलता। तू क्यों ऐसी बातें करता है? खाने का है, कॉफी, इतना इतना कौन यार कॉफी के लिए पागल होता है? नहीं, ऐसे सुबह नहीं सुबह बोलते। खाली पेट आंतड़ियां सड़ती हैं। कुछ नहीं सड़ती। वैसे मेरे को रीले भेजेगी सुबह कॉफी पियो, ब्लैक कॉफी। अब ये बोल I रही है। never say that। देखिए जो ब्रांड है ना, ये पेरिस में बहुत अच्छे मैकरोन्स देती है। लाइक इफ यू वांट। ये वाली। बट एनीवे चलो कुछ खाने का ढूंढते हैं पहले। कंफ्यूज हो गए क्या लें। यहाँ पे बहुत सारे सैंडविचेस हैं, उधर पास्ता रखे हुए हैं। लेकिन इसका मोटिवेशन एक ही है, फटाफट कोई भी सैंडविच उठा ले, फिर स्टारबक्स से कॉफी पीने चलेंगे। कॉफी स्टारबक्स से जाएंगे ना कॉफी पीने के लिए, थोड़ा मन करता दूसरे है सुबह और सुबह। एक पॉल भी है, वहाँ चलते हैं। पॉल है? अरे हाँ पॉल भी था। पॉल की कॉफी बहुत अच्छी होती है यार इंडिया में ना मेरे को पॉल बहुत अच्छा लगता है। पॉल की कॉफी बहुत अच्छी है। अगर आपने ट्राई नहीं की तो ट्राई करना जरूर। बट तब तक हम ये सोच रहे हैं क्या लें यार। बगैर लेते हैं। 2000 years later. तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हम लोगों को सैंडविच मिला है और ये निमिषा ने अपने ले लिया है। कुछ हमस वाला है, पता नहीं। अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक स्प्राउट्स
स्वीट पोटैटो, हमस एंड बहुत सारा वेजीज। और मुझे थोड़ा ब्रेड खाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने सैंडविच ले लिया। अभी हम कॉफ़ी लेंगे। निमिषा की एडिटिंग चल रही है। निमिषा कह रही है काम नहीं रुकना चाहिए। यार इससे मुझे याद आया, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी। जैसे हम लोगों ने आपसे बात करा था पिछले वीडियोस में, आई थिंक उसको अपलोड हुए 1-2 वीडियो हो गए हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे जर्मन क्लासेस के बारे में और आपके कुछ क्वेश्चंस थे। लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट एंड टेल यू जो भी आप मुझसे पूछना चाह रहे थे। तो जानवी पूछ रही है, कैन यू प्लीज मेंशन व्हिच क्लासेस यू गो टू फॉर जर्मन इन हैम्बर्ग? आई हैव हर्ड अबाउट डॉयच अकेडमी एंड वाज कंसीडरिंग दैट। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने प्राइवेट ट्यूशन्स भी लिए हैं। मैंने जर्मनी में डॉयच अकेडमी से भी सीखा है, मैंने फोकशूले से भी सीखा है। अभी करंटली मैं फोकशूले से पढ़ रही हूँ और मुझे डॉयच अकेडमी भी बहुत अच्छा लगा। आई थिंक थोड़ा सा वो फ़र्क होता है ना कि आप जब पब्लिक स्कूल्स में जाते हो और आप प्राइवेट स्कूल्स में जाते हो, वो थोड़ा सा वो वाला फ़र्क है। जब मैं डॉयच अकेडमी में थी वो हर एक टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ाते थे कि मतलब एक मेरी क्लास थी कि उसमें हमें सिखाया था फर्स्ट हाफ में कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सेम चीज़ जब क्वेश्चन बनती है तो पहले वर्ब आएगा, फिर वो सब, मतलब टीचर ने आपको दिखता है कि वो बहुत एफर्ट लेती है। बट इफ़ यू थिंक दैट यूर अ क्विक लर्नर, आप फटाफट सीख लोगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको लगेगा कि यार पब्लिक स्कूल्स इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स की और पब्लिक कॉलेजेस की बहुत वैल्यू है। यहाँ पे भी अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे अभी फोकशूल में बहुत अच्छे टीचर्स हैं मेरे। इनफैक्ट अभी एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टीचर्स हैं और वो दोनों बहुत ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, मज़ा भी आता है। टचवुड मेरा बैच बहुत अच्छा है, हम बहुत मस्ती करते हैं। और आई थिंक इट्स अप टू यू कि आप स्टूडेंट कैसे हो। अगर आप कहो कि मैं सिर्फ क्लास जाऊं और मैं जो भी मुझे मिल रहा है मैं सिर्फ वो पढ़ के आऊँ और होमवर्क कर लूँ और मैं सीख जाऊँगी, तो ऐसे नहीं होएगा। आपको घर आके रिवीजन करनी पड़ेगी, होमवर्क में टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा यूट्यूब के वीडियोस देखने पड़ेंगे, ChatGPT से पढ़ना पड़ेगा। आजकल इतने सारे रिसोर्सेज हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़, यू हैव टू गो आउट एंड स्पीक इन जर्मन, अदरवाइज आप कितना भी पढ़ लो, सीख लो, आप बोल ही नहीं पाओगे। और आगे क्वेश्चंस भी यही हैं। आई थिंक मैंने एक ही फ्लो में सारा जवाब दे दिया है। फ्रॉम वेयर आर यू लर्निंग जर्मन लैंग्वेज, रिव्यू दे दो, मैंने वो भी दे दिया है। किसी और ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैं इंटीग्रेशन कोर्स कर रही हूँ कि नहीं, तो अभी मैं इंटीग्रेशन कोर्स नहीं कर रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल सिर्फ जर्मन सीख रही हूँ और आई थिंक ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं। इंटीग्रेशन कोर्स में भी आपको जर्मन ही सिखाते हैं और उसमें एक एडिशनल एग्जाम और होता है, उसका नाम लेबन इन डॉइचलैंड है। आई थिंक अभी धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता जा रहा है ये इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। ये सजेस्ट कर रहे हैं बहुत लोगों को, मैंने जितना सुना है अपने फ्रेंड से। और अगर आपको बोला है तो आई थिंक आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इट्स अ गुड वे दैट आप इंटीग्रेट कर लेते हो सोसाइटी में, आप उठ बैठ पाते हो, आपको ईजी हो जाता है बस। और आई थिंक मोटा मोटा हम लोगों ने सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए हैं आई थिंक कमेंट्स में, और निमिषा ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। बट अगर आपको कुछ लगता है कि हम लोगों ने कुछ मिस किया है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो और हम कोशिश करेंगे कमेंट्स में रिप्लाई करने का, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। चलो बहुत देर हो गई बैठे बैठे। ये ना मेरे पीछे आप इतने बड़े बड़े स्टोर्स देख रहे हो बर्बरी वगैरह के, इसको देख के मुझे सिर्फ और सिर्फ दुबई मॉल याद आया और जो हमारे साथ वहाँ पे हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, आपको देखना चाहिए। मेरे को ज़िंदगी में पहली बार पैनिक अटैक जैसा फील हुआ था कि ये क्या हो रहा, मेरी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे क्योंकि आई वॉज अबाउट टू मिस माई फ्लाइट। तो हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हम लोग अभी फ्लाइट लेके सीधा आपको मिलेंगे दिल्ली। गाइस ये तो हाईवे से ले जा रहा है दिल्ली। ये देखो ये हाईवे के साथ साथ चल रहा है ये। पैसा बर्बाद। ऐसे सही में बहुत देर से प्लेन में सब चले जा रहा है। चले जा रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसे पैदल पैदल ही ले जाएगा दिल्ली। 2-3 दिन में तो पहुंच ही जाएंगे। यार तू वाली बसेस में घूमता था कभी जब नानी के घर जाते थे, वो हाईवे वाली। यार उस बस पे हमेशा किसी न किसी की उल्टी लगी। मूड खराब कर दिया। तो हम लोगों का खाना आ चुका है। मैं तो थोड़ी देर सो गया था, जैसे खाना एकदम उठ गया क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है मेरे को। और आज सरप्राइजिंगली यहाँ सब कुछ नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सिर्फ वेजिटेरियन दिया आज इन लोगों ने। और हमेशा दाल मखनी है, ये आई थिंक दाल मखनी है और ये रोटी है, ये आई थिंक रायता है और ये इन्होंने आई थिंक थोड़ा सा डेजर्ट दिया है, थोड़ी शैम्पेन दी है और थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी ब्रेड और दही भी है शायद।
तो गाइज़ हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और हम लोगों को यहाँ से अभी नीचे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर दिख रहा है, पूरा ऐसे जिगजैग लाइंस दिख रही हैं बड़ी बड़ी, और बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। नीचे इतनी ज़्यादा लाइट्स, ऐसे इतनी सारी सिटीज़ दिखती है ना ऊपर से, बड़ा अलग सा लगता है। नहीं, ये तो मस्त देख रही है अपनी मूवी, इसको पता ही नहीं क्या चल रहा है। इस दिल्ली आ गया नीचे, पूरा कलरफुल लाइट्स के साथ दिख रहा है दिल्ली। सो गाइस, पहुंच गए हम लोग इंडिया। भारत की धरती पे पैर रखते ही हमने जर्मन में बात करी है। हाँ, हम लोग जर्मन में बात कर रहे थे और साइड में एक नहीं, मैंने ध्रुव को ना कुछ ऐसे बोला था, मतलब मैं कुछ फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने वो जर्मन में बोला, तो हमारे साइड में कोई जर्मन थे और उन्होंने ऐसे मुड़ के बोला कि पूछा कि हाँ, तो उन्होंने पूछा यू स्पीक जर्मन, मतलब उन्होंने जर्मन में बोला और फिर हमारी बातें होती गई। स्पीकिंग डॉइच। तो फिर हम लोगों ने बात की कि क्या करने आए हो, तो पूछा था कि कहाँ रहते हो, हमने बताया हम हमबर्ग में रहते हैं। फिर हमने ये पूछा सारी कि बातें। तुम लोग किससे आए हो, मतलब तुम क्या करने आए हो, तो उसने बोला किसी कॉन्फ्रेंस में आया। तो बट एनीवे पहुंच गए हम लोग इंडिया। फेमस वॉल। अभी हम लोग अपना इमिग्रेशन कराते हैं और फिर घर चलते हैं। जल्दी लैंड होगी वैसे हमारी फ्लाइट आज। हाँ, आई थिंक हम आधा घंटा अर्ली हैं। हाँ, चलो इमिग्रेशन पे और इसकी लगते हैं। ठंड नहीं लग रही, गर्मी लग रही है थोड़ी सी। और गाइस हम लोग अभी कैब में बैठ चुके हैं और हम लोग घर जा रहे हैं। अभी तो हालत हमारी ऐसी हो गई है, एकदम थक चुके हैं हम बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ भूख लग रही है। अभी सीधा घर जाके हम लोग खाना खाने वाले हैं और उसके बाद सीधा सो जाएंगे। नहा के। Okay. सही था, मज़ा आया। आई थिंक थोड़ा टायरिंग था इस बार ट्रिप। और आई होप आप लोगों को जर्मन रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, और आपके कुछ और सजेशंस हैं और आपके कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं। मैं जानती हूँ मैं दिल्ली आई हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ देखना है यहाँ पे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय। Cheers!